हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, रेलवे एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सीबीटी 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आने वाले कुछ दिन में ही रेलवे का बहुत ही सारा वैकेंसी आप लोग के बीच देखने वाले हैं। तो ऐसा ना सोचे कि हाँ वैकेंसी आएगा तब से पढ़ाई चालू कर देंगे जी, कभी ऐसा प्लीज ना सोचे यहाँ पे, ठीक है। वैकेंसी जब भी आए मतलब आने वाला कुछ दिन में वैकेंसी 100% या मैं 90 नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, 100% बता रहा हूँ कि कुछ दिन में वैकेंसी दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रखें, ताकि युद्ध के मैदान में उतरना है तो तैयारी पहले से ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि सब सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है, ठीक है? अब सिलेबस के बाद साथ इसके बाद क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। इसके अलावा क्वेश्चन का टाइप किस-किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहले पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि सबसे पहले तो सिलेबस पता नहीं होता है, सीधा जाता है मार्केट से लुसेंट उठा के ले आता है यहाँ पे। पहले हम आप लोगों को बोलेंगे नहीं, लुसेंट अभी मत लीजिए, पहले तो सिलेबस जानिए कि क्या-क्या रेलवे एग्ज़ाम में पूछी जाती है यहाँ पे, ठीक है? फिर सिलेबस जानने के बाद यहाँ पे देखना है कि क्या-क्या टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये भी देखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक भी देखना है। तो काफ़ी कुछ हम आप लोग के बीच यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहें और चैनल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल से, ठीक है? कल से हम आप लोग के लिए क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? तो चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ हम आप लोगों को बोलना भुला गए कि हम केवल और केवल जीएस सेक्शन ही देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हम डिस्कस भी क्या करेंगे, केवल और केवल जीएस सेक्शन ही डिस्कस करेंगे, मतलब जीके और जीएस, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखें, आने वाले जो भी कुछ हम प्रोवाइड करेंगे केवल जीके और जीएस प्रोवाइड करेंगे। बट हाँ, जितना प्रोवाइड करेंगे इतना आप लोग के एग्जाम के लिए मोर देन होगा। इस चीज़ को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट होगा, तो बस अच्छा से पढ़िएगा। सबसे पहले सिलेबस में यहाँ पे देखिए क्या-क्या चीज़ आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिलेबस में सबसे पहले साइंस से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिखता है। इनके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इन सभी को हम डिटेल में भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, इनमें कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, ये सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बस बने रहें, थोड़ा-सा संयम अपने आप में ज़रूर रखें यहाँ पे, ठीक है। साइंस में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइंस में आप लोगों से पूछा जाता है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ब्रीफली सिलेबस यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजी से पूछा जाता है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा बात करने वाले थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस में देखें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अलावा दो ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया, इन्वायरमेंट और करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में ही साइंस एवं टेक्नोलॉजी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को एक कॉपी पेन पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हालाँकि मैं जो भी कुछ प्रोवाइड कराऊंगा तो सारा कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में सारा रहेगा, मिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बट जो भी प्रोवाइड करूँ बहुत ही बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहले आपको सिलेबस पता हो गया कि क्या-क्या आप लोग के एग्ज़ाम में जीएस में पूछा जाएगा, तो इतना टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। लगभग-लगभग बात करने वाले हैं, अगर टोटल टॉपिक को कवर करें, तो 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। तो आप ये टॉपिक आपको पता होगा किन-कौन टॉपिक से कौन-कौन सब्जेक्ट से आप लोग के एग्ज़ाम में आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के रेलवे एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि रेलवे में एएलपी हो या ग्रुप डी हो या आरआरबी जेई हो, ठीक है। इनके अलावा रेलवे का अदर वैकेंसी भी आती है, तो सब में क्या होता है कि किसी में 25 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 20 का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एवरेज बता रहा हूँ कि क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन दिखेंगे, किसी में 7 से 8, मतलब ये 6 भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। केमिस्ट्री 8 से 9 और बायो, ठीक है। ये 2 पार्ट से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे, ये 2 पार्ट से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो संयम रखिएगा अपने आप में। कंप्यूटर से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 और 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट ये 3 पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे। बच्चे को सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न बात करें तो साइंस वाले पार्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट को परेशानी होती रहती है, तो मैं कोशिश भी करता हूँ साइंस को इमेज के माध्यम से आप लोग को समझा पाएँ यहाँ पे, ठीक है? नाउ आगे यहाँ पे देखें कि इनके अलावा अब बचता है क्या, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में अगर बात करें तो करंट अफेयर एक बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है यहाँ पे। तो 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर का आप लोग के एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है। बचा क्या, इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 से 3 है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आप लोग को दिख सकता है। अब ये नहीं कि 2 से 3 है तो 2-3 क्वेश्चन होगा ही होगा यहाँ पे। ज्योग्राफी जैसे कि 2 2 4 3 4 है ना, तो 2-3 भी आपको दिख सकते हैं, 1-2 भी दिख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब किसी सेक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, किसी सेक्शन से कम हो जाएगा, तो अब ये एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है। एक्यूरेसी जो अगर मान लो देखिए, अब भी रेलवे है वो कभी थोड़ी बताती है मैं हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछूंगा, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ये हम लोग कैसे तो ये करते हैं, जब प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन होता है ना, उनको देखते हुए
ठीक है। एवरेज डिजाइन करके हम ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आप लोग को देखिएगा कुछ मिसलेनियस, जैसे कि मिसलेनियस में तो कुछ अल्टरनेटिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है, हम ये भी मान लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता हो गया किससे किस कंप्यूटर से कम पूछे जाते हैं, मतलब कंप्यूटर को थोड़ा कम पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। मिसलेनियस से थोड़ा कम आता है तो मिसलेनियस कम, सबसे ज़्यादा किसे पढ़ना है तो करेंट अफेयर पार्ट को और साइंस वाले पार्ट को यहाँ पे पढ़ना है। इनके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सभी को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ पता हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ब्रीफली में सिलेबस यहाँ पे देखने की कोशिश करें। अच्छा, इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि हम एक टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। ये कब तक प्रोवाइड करेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। चाहे 2023 में एग्जाम, चाहे 2024 में एग्जाम, तब तक हम आप लोग के लिए साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ पेमेंट कर दिए और हम भाग गए एक बार सिलेबस कंप्लीट, कभी ऐसा नहीं, ठीक है। तो हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। इनके अलावा करेंट अफेयर का भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कितना क्वेश्चन कवर आपका मतलब तैयारी है, ठीक है। तो हम ये प्रोवाइड कराएंगे। इनके अलावा करेंट अफेयर से भी आपको प्रोवाइड कराएंगे टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट सीरीज, ठीक है। इनके अलावा सब्जेक्ट बाय, जब टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री का एक साथ ले लेंगे, ठीक है। फिर इनका प्रीवियस ईयर भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, प्रीवियस ईयर भी सारा टेस्ट में इंक्लूड होगा, मतलब हर वो तरीका से हम आपको कवर करेंगे। फुल टेस्ट होगा, याद रखिए जितना भी टेस्ट है केवल और जीके और जीएस का ही होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि मेरा अनुभव भी केवल जीके और जीएस सेक्शन में ही, मैं काफी टाइम से जीके और जीएस सेक्शन ही देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिएगा। बाकी जिसमें हम आप लोग को 150 से भी ज़्यादा टॉपिक कवर कराएंगे, ठीक है। 600 होगा, एग्जाम तक हम आपके साथ होंगे यहाँ पे। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जितना बेस्ट हो सकता है इतना बेस्ट हम आप लोग के बीच देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चाहे एग्जाम कितना भी लेट क्यों ना हो, फिर भी हम आपके साथ रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखें फिजिक्स में। देखिए कौन कौन सा टॉपिक हम आप लोगों को टेस्ट में भी कवर कराने वाले हैं। हाल ही का कुछ दिन बाद ये वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, ये तो अभी मैं टेस्ट सीरीज ही डिजाइन कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे। तो पहले टेस्ट सीरीज फिर वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए कौन कौन सा मतलब फिजिक्स है, तो फिजिक्स से कौन कौन सा क्वेश्चन होगा टेस्ट सीरीज में भी वीडियो में भी। तो हम पहला टॉपिक देखेंगे मात्रक एवं बीमाएं, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में भी आती है। ये जितना भी मैं टॉपिक आगे दिखाऊंगा ना, ये सारा टॉपिक आप लोग के एग्जाम में आती है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। और पढ़ने के साथ इन सभी का टेस्ट भी आपको देना होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, ये नहीं कि हाँ स्किप कर लेना, नहीं, अच्छा से कॉपी पेन से। मात्रक एवं बीमाएं आती है, यांत्रिक मतलब कार्य एवं शक्ति से क्वेश्चन पूछाता है, यांत्रिकी से पूछाता है, गुरुत्व आकर्षण से पूछाता है, पदार्थ एवं प्रति स्तर मतलब इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, बोलते हैं इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछता है। सरल यांत्रिक, देखिए कुछ जो आपको हम बता दें, साइंस का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे को है ना हिंदी वर्ड बहुत ही कठिन होता है, तो समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो टेस्ट भी होता है ना, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से क्वेश्चन डालता हूँ। तो क्वेश्चन को भी आपको हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना सीख जाइए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ने जरूर सीखिए यहाँ पे। तरंग से क्वेश्चन होगा, ध्वनि से क्वेश्चन होगा, इन सभी का हम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका प्रकाश तरंग होगा, विद्युत एवं विद्युत धारा तरंग होगा, चुंबकीय होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है। आधुनिक भौतिकी होगा, नाभिकीय भौतिकी होगा, आविष्कार होगा, महत्वपूर्ण उपकरण एवं कार्य। ये सारा टॉपिक जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। लगभग 15 ऐसा टॉपिक है जो कि फिजिक्स में है, ठीक है। इनके अलावा थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक एक करके अगर बोलेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ केमिस्ट्री से भी आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक्स आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे हम तो बायोलॉजी दिखा दें, तो बायोलॉजी भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ये आप लोग का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाता है ना। करेंट अफेयर देखिए, करेंट अफेयर भी यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है ना। हिस्ट्री थोड़ा सा देखिए, हिस्ट्री यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री तो बहुत ही बड़ा है यहाँ पे। तो हिस्ट्री का कुछ ये पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारा पार्ट का आपको टेस्ट लगभग 27 टॉपिक है। देखिए यहाँ पे कितना हिस्ट्री का 27 टॉपिक हम कवर कराएंगे, एक भी स्किप नहीं जाएगा यहाँ पे। यही तो खासियत है मेरे टेस्ट में, ठीक है। बट यही है, टेस्ट का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होगा, बट कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारत से मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, प्राचीन भारत से कुछ ये होगा। नाउ संविधान से अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में और स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे देखें इकोनॉमिक्स से आप देख सकते हैं, ये सारा टॉपिक आपको होगा। देखिए कुछ टॉपिक आपका मिक्स भी हो सकता है, मतलब एक साथ हम मतलब जैसे टेस्ट होता है तो एक साथ सभी को, तो ये नहीं कि हाँ स्पेशली एक
टॉपिक करके हम टेस्ट लेंगे ना, तो एक साथ कभी-कभी टेस्ट में क्या होगा, तो 2-3 टॉपिक भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि कुछ टॉपिक एकदम छोटा भी होता है, तो आप छोटा के लिए क्या टेस्ट लीजिएगा, तो उसमें यहाँ पे ज्योग्राफी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? वर्ल्ड एंड यहाँ पे ये कुछ है, ठीक है? वर्ल्ड एंड भारत का ज्योग्राफी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, तो अच्छा से पढ़िएगा और साथ में मन लगा के आगे की ओर हम लोग तैयारी करेंगे और कल से प्रैक्टिस सेट हम चालू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को वीडियो प्रोवाइड होगा और पीडीएफ वगैरह जब आप ये जॉइन करेंगे तो आपको यहाँ से लेके एग्ज़ाम तक, और एक ना एक बार आपको जीएस सेक्शन तो डिज़ाइन पढ़ना ही है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।